नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। तो कल मैंने गीता प्रताप की बुक में से आपको स्टार्टिंग से व्याख्या पढ़ाना शुरू किया। आज उसका जो है सेकंड पार्ट में पढ़ाने जा रही हूँ। मतलब एक दिन में पूरा नहीं कवर कर सकते, बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए फिर आज की जो है आगे की व्याख्या शुरू करते हैं। भारतीय कला और संस्कृति का परस्पर संबंध, इसको पढ़ते हैं। कला मानव संस्कृति की उपज है। इसका उदय मानव की सौंदर्य भावना का परिचायक है। इस भावना की वृत्ति व मानसिक विकास के लिए ही विभिन्न कलाओं का विकास हुआ है। कला का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का छोटा अंश। कला धातु से ध्वनि व शब्द का बोध होता है। ध्वनि से आशय है अव्यक्त से व्यक्त की ओर उन्मुख होना। कलाकार भी अपने अव्यक्त भावों को विभिन्न माध्यमों से व्यक्त करता है। कला की व्युत्पत्ति इस प्रकार भी कर सकते हैं। क धन ला, यानी यहाँ पे क का अर्थ होता है कामदेव या सौंदर्य, हर्ष व उल्लास, और ला का अर्थ होता है देना। तो कलांति ददातीति कला, अर्थात सौंदर्य की अभिव्यक्ति द्वारा सुख प्रदान करने वाली वस्तु ही कला है। चलिए ये देखिए, मैंने पढ़ते पढ़ते कुछ अंडरलाइन किया था। आधुनिक काल में कलाओं का वर्गीकरण 2 बिंदुओं पर किया गया है। उपयोगी कला मानव समाज के लिए उपयोगी होती है। ललित कला सौंदर्य प्रधान होती है। ललित कलाओं का उल्लेख प्राचीन भारतीय साहित्य में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। अतः ललित कला का नामकरण पाश्चात्य संपर्क की देन है। पाश्चात्य विद्वानों ने ललित कलाओं के अंतर्गत 5 कलाएं मानी हैं। वे क्रमशः हैं स्थापत्य, मूर्ति चित्र, संगीत एवं काव्य कला। इनमें काव्य कला अर्थ प्रधान, संगीत कला ध्वनि प्रधान और अन्य कलाएं रूप प्रधान है। सौंदर्यानुभूति को व्यक्त करने के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग मानव पीढ़ी दर पीढ़ी करता चला आया है और इन माध्यमों में कला एक विशिष्ट माध्यम है। कला की अभिव्यक्ति के क्षेत्र में भारत अत्यंत समृद्ध एवं वैभवशाली रहा है। कला के अंतर्गत चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, मूर्ति कला तथा हस्तकला प्रमुख है और सभी कलाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से भारत के जनजीवन में न केवल प्रागैतिहासिक युग से बल्कि वर्तमान में भी इनका विशेष महत्व दृष्टिगोचर होता है। जीवन पद्धति मार्ग प्रशस्त करती है। संस्कृति के नियत शाश्वत होते हैं जो उस समय को एक विशिष्ट जीवन व्यतीत करने की चेतना प्रदान करते हैं। परिणाम स्वरूप प्रत्येक देश, समाज अथवा राज्य एक विशिष्ट संस्कृति के लिए जाना जाता है। संस्कृति शब्द से क्या अभिप्राय है, इसकी जानकारी अपरिहार्य है। प्रायः सभ्यता एवं संस्कृति को पर्यायवाची मानकर विचार करने की भ्रांतिपूर्ण प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। संस्कृति से तात्पर्य उन सिद्धांतों से है जो समाज में एक निश्चित प्रकार का जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते हैं। अतः के.एम. मुंशी के अनुसार हमारे रहन सहन के पीछे जो मानसिक अवस्था, मानसिक प्रवृत्ति है जिसका उद्देश्य हमारे जीवन को परिष्कृत, शुद्ध और पवित्र बनाना है तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है, वही संस्कृति है। संस्कृति के आंतरिक और बाह्य 2 पक्ष होते हैं। दृश्य और श्रव्य कलाएं तथा शिल्प बाह्य संस्कृति के उपकरण मात्र हैं, जबकि आंतरिक संस्कृति के उपकरण हमारे चारित्रिक गुण हैं। आंतरिक संस्कृति के कुछ अंग तो संपूर्ण भारतीय संस्कृति के अनुकूल ही हैं और साथ ही राजस्थान की अपनी कुछ विशेषताएं भी रही हैं। शरणागत की रक्षा करना विशेषतः क्षत्रिय समाज की विशेषता रही है। जैसे रणथंभौर के राव हमीर ने 2 शरणागत मुसलमानों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। देवस्थानों की पवित्रता और अनेक
अधिष्ठाता देवों की महानता को स्वीकार करना, पतिव्रत धर्म की महत्ता, अतिथि सत्कार, व्यावसायिक ईमानदारी, पारस्परिक सहयोग की भावना और गौ ब्राह्मण तथा अबलाओं की रक्षा आदि बाह्य संस्कृति के उपादान बहुत विस्तृत हैं, जैसे चित्र, नृत्य, स्थापत्य, मूर्ति निर्माण, संगीत आदि कलाएं, लोकगीत तथा मुहावरे, लोरियां, ख्याल, पवाड़े आदि, लोक साहित्य, नाटक, रासलीला, कठपुतली आदि, लोकानुरंजन, तीज, गणगौर, दशहरा, दीपावली, होली आदि उत्सव, धार्मिक मेले आदि भारतीय कला संस्कृति की दृष्टि से न केवल राष्ट्रीय अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष छवि बनाए हुए हैं। देश को विरासत में मिली साहित्यिक, पुरातात्विक, लोक संस्कृति एवं कलाओं को अधिक प्रभावी एवं सामान्य जन तक पहुंचाने तथा जीवंत बनाए रखने की स्वतंत्रता ही कला संस्कृति का योगदान है। भारतीय चित्रकला की विशेषताएं। यह सर्वविदित है कि भारतीय चित्रकला एवं अन्य कलाएं दूसरे देशों की कलाओं से भिन्न हैं और भारतीय कलाओं की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो अन्य देशों की कला से इसे पृथक कर देती हैं। ये विशेषताएं निम्नलिखित हैं। धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता। विश्व की सभी कलाओं का जन्म धर्म के साथ ही हुआ है। कला के उद्भव में धर्म का बहुत बड़ा हाथ है। धर्म ने ही कला के माध्यम से अपनी धार्मिक मान्यताओं को जन जन तक पहुंचाया है। राष्ट्रीय जीवन के ही समान भारतीय कला का स्वरूप भी मुख्यतः धर्म प्रधान है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में कहा है, कलानाम प्रवरम चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षदम मगल्यम प्रथमम चैतद्ग्रहे यत्र प्रतिष्ठितम। अजंता, बाघ आदि गुफाओं में बौद्ध धर्म प्रधान चित्रों का अंकन हुआ है। राजस्थानी पहाड़ी शैलियों में कृष्ण लीला विषयक अनेक रूपों का चित्रण हुआ है। यही धर्म प्रधान मूर्तियां एवं चित्राकृतियां पूरे देश में देखी जा सकती हैं। चित्रकला ने धर्म को सौंदर्य एवं आकर्षण प्रदान किया है। इसी प्रकार किसी भी देश की धार्मिक मान्यताएं, उसके पौराणिक देवी देवता, उसके आचार विचार और उसकी नीति एवं परंपराएं वहाँ की कला में अभिव्यक्त होती मिलती हैं और भारतीय कलाकार की कला संरचना के द्वारा धार्मिक आध्यात्मिक भावना को अभिव्यक्ति देता है। अंतः प्रकृति से अंकन। भारतीय चित्रकला में मनुष्य के स्वभाव या अंतःकरण को गहराई तथा पूर्णता से दिखाने का महत्व है। अजंता की चित्रावलियों में जंगल, उद्यान, पर्वत, प्रकृति, सरोवर, रंगमहल तथा कथा के पात्र सभी को एक साथ एक ही दृश्य में अंकित किया गया है। इसी प्रकार पद्मपाणि के चित्र में कुछ रेखाओं द्वारा गौतम बुद्ध की विचार मुद्रा का जो अंकन हुआ है वह दर्शनीय है। इस प्रकार भारतीय कलाकार ने एक स्थान में अनेक कालों, स्थानों अथवा क्षेत्रों की विस्तीर्णता को एक साथ ग्रहण करके व्यक्त किया है। कल्पना प्रियता भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषता है। वह उसके आधार पर ही पली बढ़ी, अतः उसमें आदर्शवादिता का उचित स्थान है। यूं भी भारतीय लोगों का मन यथार्थ की अपेक्षा कल्पना में अधिक रमा। विदित है कि अनेक देवी देवता चाहे यथार्थ में अपनी सत्ता न रखते हों, पर उनका कल्पना जगत स्वरूप अनेक हृदयों में निवास करता है। कल्पना का सर्वश्रेष्ठ रूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए बुद्ध की जन्म जन्मांतर की कथाएं कल्पना प्रसूति है। जिस प्रकार सृष्टि का निरंतर सृजन और विनाश, जीवन और मृत्यु का शाश्वत नृत्य है, उसी क्रम में नटराज के स्वरूप को भारतीय कलाकार ने कल्पित किया है। प्रतीकात्मकता।
भारतीय कला की एक विशेषता उसकी प्रतीकात्मकता में निहित है। प्रतीक प्रस्तुत और स्थूल पदार्थ होता है जो किसी अप्रस्तुत सूक्ष्म भाव या अनुभूति का मानसिक आविर्भाव करता है। प्रतीक कला की भाषा होती है। सांकेतिक एवं कलात्मक दोनों प्रतीकों का अत्यधिक महत्व है, जैसे स्वस्तिक, सिंह, आसन, चक्र, मीन, श्री लक्ष्मी, मिथुन, कलश, वृक्ष, दर्पण, पद्म, पत्र, वैजयंती आदि। इसी प्रकार नाग एवं जटाजूट में से निकलती जलधारा शिव का प्रतीक है। मोर पंख एवं मुरली कृष्ण का प्रतीक है। कमल पर स्थित श्री लक्ष्मी एक और संपन्नता का प्रतीक है, तो दूसरी ओर पद्मासन पर विराजमान होकर भौतिकता से निर्लिप्त रहने का आशय प्रकट करती है। जल और कीचड़ से जुड़ा रहकर भी पद्म सदैव जल से ऊपर रहता है। उसके दलों पर जल की बूंदें नहीं ठहरती हैं। इस प्रकार पद्म हमें संसार में रहते हुए भी सांसारिकता से ऊपर उठने का उपदेश देता है। तो साथियों, इसके साथ में आज की व्याख्या मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। पहले आप लोग इतनी व्याख्या अच्छे से सुनिए, लिख कर देखिए, रिपीट पर देखिए और पिछला रिवाइज करिए, फिर आगे बढ़ूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।